उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजित सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजित सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजित ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पेग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजित खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजित ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजित ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजित, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजित, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजित ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक अकेला घर खड़ा था।
यह घर बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ था और लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय यहाँ एक छाया घूमती है और अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग मानते थे कि वहाँ भूत हैं। एक दिन गांव का एक युवक नामक राज ने फैसला किया कि वह उस खाली घर में रात बिताएगा। लोगों ने उससे कहा कि वह यह नहीं करे, लेकिन राज ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और वह घर की ओर बढ़ा। रात के समय राज ने घर के अंदर जाने का निर्णय किया। वह अंधेरे के बावजूद आगे बढ़ता गया और एक विशेष कमर में पहुंचा जो सबसे डरावनी कहानी का केंद्र था। वहां पहुंचकर उसने एक पुराने बॉक्स को खोला और एक पुरानी किताब निकाली। वह किताबों की धूप में पढ़ता था और एक समय आया जब उसने एक पुरानी कहानी पढ़ी। कहानी के अनुसार यह घर कभी एक खुशहाल परिवार का था जो यहाँ रहता था। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार को मार डाला और फिर खुद को भी खत्म कर दिया। राज ने देखा कि उस कमर की एक दीवार पर खून के निशान हैं और वहां उस परिवार की तस्वीरें भी थीं। वह अचानक समझा कि वह गांव वालों की बातों में कितना सच था। तभी अचानक से लोगों की चीखें सुनाई दी और राज ने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा है। उसने वहां से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सभी मृतकों का आभास हुआ और वह बता रहे थे कि वह इस गांव में खैर खबर नहीं रह सकते। राज ने भागते हुए घर छोड़ा और गांव वालों को सच्चाई बताई, लेकिन वहां अब कोई नहीं रहा था। यह घर अब एक बार फिर से खाली था, लेकिन भूतिया हवेली की डरावनी कहानी उस समय की है जब भूतिया हवेली के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। एक गांव में एक हवेली थी जो लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी और उसमें अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और किसी ने दिन में हवेली के आसपास कुछ देखा है, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव का एक युवक नामक राज ने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। लोगों ने उससे कहा कि वह ऐसा न करें, लेकिन राज ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर बढ़ता है। रात के समय हवेली में बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। राज थोड़ी डर के साथ हवेली के अंदर बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली के भीतर अंधकार में कुछ छिपा हुआ है। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है और वह देखता है कि वहां कई पुराने सामान और विभिन्न चीजें हैं। राज ने समझा कि शायद गांव वालों की अफवाहें गलत हो सकती हैं। वह हवेली की तह खोजने लगता है और एक पुराने किताब को खोजता है। जब उसने उसे खोला तो वह जानता है कि हवेली का मालिक एक समय में बड़ा आत्मज्ञानी था और वहां कुछ विशेष धार्मिक गतिविधियां होती थीं। राज ने धीरे धीरे समझा कि वहां की आवाजें वास्तविकता में भूतिया नहीं थीं, बल्कि वह सब धार्मिक गतिविधियों के कारण थीं। उसने वहां की चीजों का संबंध जोड़ा और गांव वालों को सच्चाई बताई। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी भूतिया और डरावनी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विशेष समय और परिस्थितियों के कारण हो सकती हैं। गांव के किनारे में एक भूतिया हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह कहानी उसी हवेली की है जो गांव वालों के बीच में डर का कारण बन चुकी थी। गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था, जिसने इस हवेली के बारे में कई किस्से सुने थे, परंतु उसने कभी इसे व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं था। एक दिन राजीव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे भूतिया हवेली में रात बिताएंगे।
रात के समय चांदनी की किरणों में हवेली ने एक रौनक ले ली। राजीव और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते थे। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां से एक आवाज आई, तुम कौन हो? राजीव और उसके दोस्तों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह आवाज कहां से आ रही है। फिर एक ओर से वे एक उज्ज्वल प्रकाश में देखते हैं कि एक छायादार रूप में कोई उच्च स्थान पर खड़ा है, जिसका चेहरा धूप से छिपा हुआ है। उस आवाज का राजीव से सीधे मिलना हुआ और उस उच्च स्थान पर खड़े चेहरे की पहचान होती है। यह वही था राजीव का पुराना दादा, जो सालों पहले इस हवेली में बसे रहा करता था। राजीव के दादा ने बताया कि उसका आत्मा यहाँ बसी है क्योंकि उसकी मौत एक अंधाधुनिक कोमर में हुई थी और उसका आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। राजीव और उसके दोस्तों ने मिलकर दादा की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया और उनके साथ मिलकर पूजा आयोजित की। अचानक हवेली की सभी रौनकों में एक उज्ज्वल प्रकाश आ गया और दादा की आत्मा किसी अन्य दुनिया की ओर चली गई। हवेली का माहौल बदल गया और वहां से दरिया बंद हो गया। राजीव और उसके दोस्तों ने इस अनूठे घटना को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और उन्होंने गांव वालों को भी यह सच्चाई बताई। इसके बाद से भूतिया हवेली की भूतिया छाया गांव के ऊपर बनी रही। गांव का नाम था चंदनपुर। यह गांव एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था, जिसे लोग रात को बहुत अजीब अजीब आवाजों की शिकायत करते थे। गांव वाले कहते थे कि रात के समय जंगल में एक अजीब सी चीख बहुत अच्छे से सुनाई देती है और कोई भी उसे देखने का साहस नहीं करता। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल ने उस चीख के बारे में सुना और उसे यह सोचकर डर नहीं हुआ कि वह वहां जाकर देखेगा कि वाकई क्या हो रहा है। एक रात जब पूरा गांव सो गया था, राहुल ने अपना बैग लेकर जंगल की ओर रुख किया। जंगल की अंधकारी राहों में चलते हुए उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक पुराने मंदिर के सामने एक काला कुआं खड़ा है। उसकी धरती हिल गई जब उसने देखा कि वहां कुछ अदृश्य है, जो उसे अजीब लगा। राहुल ने धीरे धीरे कुआं के पास पहुंचते हुए देखा कि एक रात के अंधेरे में कुछ छायाएं हैं। जब उसने उन छायाओं को ध्यान से देखा तो वह छायाएं बहुत ही अजीब और डरावनी थी। एक ही मिनट में सब कुछ बदल गया। वह अजीब छायाएं उसके चारों ओर आकर एक साया बन गई और उसके सामने एक डरावना चेहरा बना। राहुल का हौसला टूट गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह कुआं के पास फंस गया। अचानक डरावना चेहरा हंसते हुए बोला, तुमने बहुत देर से मेरी आवाज सुनी है, क्या तुमने कभी मेरी आवाज का पता लगाया क्यों है? राहुल ने घबराकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी सुनी नहीं। मुझे आपकी आवाज से कोई परेशानी नहीं हुई। वह डरावना चेहरा फिर हंसते हुए बोला, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और जब भी मुझे अकेला महसूस होता है, मैं यहाँ गांव का नाम था चंदनपुर। यह गांव एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था, जिसे लोग रात को बहुत अजीब अजीब आवाजों की शिकायत करते थे। गांव वाले कहते थे कि रात के समय जंगल में एक अजीब सी चीख बहुत अच्छे से सुनाई देती है और कोई भी उसे देखने का साहस नहीं करता। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल ने उस चीख के बारे में सुना और उसे यह सोचकर डर नहीं हुआ कि वह वहां जाकर देखेगा कि वाकई क्या हो रहा है। एक रात जब पूरा गांव सो गया था, राहुल ने अपना बैग लेकर जंगल की ओर रुख किया। जंगल की अंधकारी राहों में चलते हुए उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो।
राहुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक पुराने मंदिर के सामने एक काला कुआं खड़ा है। उसकी धरती हिल गई जब उसने देखा कि वहां कुछ अदृश्य है, जो उसे अजीब लगा। राहुल ने धीरे धीरे कुआं के पास पहुंचते हुए देखा कि एक रात के अंधेरे में कुछ छायाएं हैं। जब उसने उन छायाओं को ध्यान से देखा, तो वह छायाएं बहुत ही अजीब और डरावनी थी। एक ही मिनट में सब कुछ बदल गया। वह अजीब छायाएं उसके चारों ओर आकर एक साया बन गई और उसके सामने एक डरावना चेहरा बना। राहुल का हौसला टूट गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह कुआं के पास फंस गया। अचानक डरावना चेहरा हंसते हुए बोला, तुमने बहुत देर से मेरी आवाज सुनी है, क्या तुमने कभी मेरी आवाज का पता लगाया क्यों है? राहुल ने घबराकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी सुनी नहीं। मुझे आपकी आवाज से कोई परेशानी नहीं हुई। वह डरावना चेहरा फिर हंसते हुए बोला, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और जब भी मुझे अकेला महसूस होता है, मैं यहाँ से। बहुत समय पहले की बात है। एक अजीब जंगल में दो भूत रहते थे। जंगल में यह अफवाह थी कि जो भी रात में उस जंगल के पास से गुजरता है, उसे कहीं ना कहीं वहाँ दोनों भूत मिलते हैं। लोगों की भूतिया कहानियाँ इस जंगल को और भी डरावना बना देती थी। पहला भूत अचानक आकाश से गिरा था और उसका नाम था भयंकर भूत, जबकि दूसरा भूत किसी की बातों में आकर्षित होकर उसी जंगल में रहने आया था और उसका नाम था रहस्यमय भूत। भयंकर भूत रात के समय विभिन्न तरीकों से लोगों को डराता था। उसकी भूतिया हंसी और आत्मा को चुराने की कहानियां सुनकर लोग रात को डर के मारे जंगल से निकलने का सोचते भी नहीं थे। वहीं रहस्यमय भूत लोगों को उल्लेखनीय रूप से विचित्र स्थितियों में फंसा देता था। रात के समय वह अपने साए को वृक्षों के बीच छुपाकर लोगों की उत्सुकता को बढ़ाता था। लोग उसकी बड़ी रहस्यमय शक्तियों के बारे में सोचते रहते थे और वह बना रहता था उनकी बातों में रहस्य। एक दिन भयंकर भूत ने रहस्यमय भूत से मिलने का निर्णय किया। दोनों भूत एक अजीब स्थान पर मिले, जहां एक पुराने मंदिर की चारों ओर अजीब माहौल छाया हुआ था। उनकी मुलाकात के बाद भयंकर भूत ने रहस्यमय भूत से पूछा, तू इतना रहस्यमय क्यों है? क्या तेरे पास कोई खास शक्तियाँ हैं? रहस्यमय भूत हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी शक्तियाँ यह है कि मैं लोगों को नहीं डराता, बल्कि मैं उन्हें आत्मा की तलाश में मदद करता हूँ। भयंकर भूत ने हैरान होकर कहा, क्या? लोगों की मदद? यह तो अजीब है। रहस्यमय भूत हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि असली भूत वह होते हैं जो डर की बजाय आत्मा की मदद करते हैं। इस तरह वह शांति पा सकते हैं और आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। इस बात के बाद भयंकर भूत ने भी अपने तरीके बदल लिए और उसने अब लोगों की मदद करने का। जंगल की गहराइयों में एक अंधेरी रात में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ एक अजीब माहौल था, जिसमें लोगों के बीच एक पुरानी कहानी घूम रही थी। कहानी ये थी कि उस जंगल में एक डरावना भूत रहता था, जो रात के अंधेरे में लोगों का भय बढ़ा रहा था। एक दिन एक बहादुर लड़का जिसका नाम विक्रम था, ने सुना कि उस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। लोग भूत के खौफ में घबरा रहे थे और किसी ने भी जंगल में रात को जाने का हिम्मत नहीं जुटा रहा था। विक्रम, जो खुद बहुत हिम्मत वाला था, ने फैसला किया कि वो खुद जाके देखेगा कि सच में क्या हो रहा है। रात के अंधेरे में विक्रम ने अपने साथी श्याम के साथ जंगल की तरफ कदम बढ़ाया।
जंगल में घुंघरू की आवाज, हवाओं में छुपी कुछ अजीब सी सिसकियां, सब कुछ उन्हें डरने लगा। फिर एक कोना में वो दोनों ने एक पुराने हवेली को देखा। हवेली बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। विक्रम ने अपने साथी को समझाया, ये डरावना माहौल बनाने वाला कोई भूत नहीं, बल्कि किसी का शैतानी प्लान लगता है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही उन्हें एक पुराने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ते हुए देखा। दरवाजा खुला हुआ था और एक बड़ा कमरा अंदर था। कमरे के बीच में एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी। फिर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम ने अपने साथी से कहा, ये आवाजें तो लगती है जैसे कोई रो रहा हो। वे धीरे से कमरे के अंदर गए और एक भटकती आत्मा को देखा जो एक कोने में बैठी थी। आत्मा ने रोज यूं कहा, मैं एक समय यहाँ रहती थी और मेरी मौत यहाँ ही हुई। मैं इस हवेली में अकेली रह गई हूँ और ये जंगल मेरा घर बन गया है। लोगों की भयंकर कहानियों ने मुझे भूत बना दिया। विक्रम ने आत्मा से पूछा, लेकिन तुम क्यों लोगों को डरा रही हो? आत्मा ने अपनी कहानी बताई, जिसमें उसकी प्रेम कहानी और उसकी अत्यंत दुखद मौत का जिक्र था। विक्रम ने फिर उस आत्मा की मदद की और उससे शांति मिलती हुई देखा। आत्मा ने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाए है। अब मैं शांति से इस जंगल से गुजर सकती हूँ। इस कहानी से सभी लोगों ने एक नया दृष्टिकोण पाया और वो जंगल फिर से अमन और शांति से भर गया। विक्रम ने अपने साथी श्याम के साथ अपने घर लौटे, लेकिन उनके मन में ये अनुभव हमें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां लोग रात के समय समझदारी से घर में ही रहने को कहते थे। गांव के पुराने हवेली में एक विशेष स्थान था जिसे सुनसान कहा जाता था, क्योंकि उसमें बरसों से कोई नहीं रहा था। लोग इसे भूतिया हवेली कहकर डरते थे और रात के समय उसके पास से गुजरना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। गांव के एक युवक का नाम आर्यन था, जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने गांव के लोगों को चुनौती दी और कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि भूत नहीं होते और वह भूतिया हवेली सिर्फ एक कहानी है। लोगों ने उसे हवेली की रात के समय जाने की चुनौती दी और उसने उसे स्वीकार कर लिया। आर्यन ने अगली रात हवेली की ओर रुख किया, जिसका मतलब था कि वह इसे पूरा करने के लिए तैयार था। रात के संगीन में आर्यन ने एक पुराने चाबी को ढूंढा और हवेली का दरवाजा खोला। अंधकार में वह महसूस कर रहा था कि कोई उसके साथ है, लेकिन वह अपने धैर्य को बनाए रखता हुआ आगे बढ़ता गया। हवेली के अंदर वह बहुत सारे पुराने समय के सामग्री और भूतिया चीजें देख रहा था, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि वह एक गलतफहमी में था और इस भूतिया हवेली में कुछ खास नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो वहां के कोने में से आ रही थी। आर्यन ने उस ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़ी पुरानी पुस्तक थी जो एक छुपे हुए कमरे में रखी गई थी। वह पुस्तक खोली और देखा कि यह गांव के प्राचीन इतिहास और सच्ची कहानियों की भरपूर कंटे थी। आर्यन ने समझा कि लोगों की भ्रमिति की वजह से इसे भूतिया हवेली कहा गया था, लेकिन यह असल में एक अमूर्त संग्रहालय था। आर्यन ने गांव के लोगों को सच्चाई बताई और उन्हें यह सिखाया कि किसी चीज पर विश्वास करने से पहले हमें उसकी सच्चाई को जांचना चाहिए। एक सुनसान रात थी जब एक छोटे से गांव में एक नया परिवार अपना घर बसाने आया। यह परिवार था सिंघानिया परिवार, जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांतिपूर्ण जगह पर अपना घर बनाने का सपना देख रहा था। गांव की लोग अच्छे थे और शांति से जीने की आदत थी।
सिंघानिया परिवार ने एक हवेली जैसा बड़ा घर बनाने का निर्णय किया था, जिसमें उनके तीनों पीढ़ियां साथ रह सकती थी। पहली रात को गांव में सभी लोगों ने उन्हें खुशी खुशी स्वागत किया और यह नया घर गांव की बातचीत का केंद्र बन गया। लेकिन जैसे ही रात आई, बच्चों के बीच गांव में एक भूतिया किस्सा फैलने लगा। गांव वाले बताते थे कि उस जगह पहले एक पुराने हवेली में कुछ अजीब-अजीब घटनाएं होती थी। रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती और कई बार लोगों ने वहां अद्भुत प्रतिभाएं और चीखती बच्चियों की तस्वीरें देखी थी। सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने इसे सीरियस नहीं लिया और उन्होंने गांव वालों को मजाक समझा और खुद को यकीन दिलाया कि उनका घर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन रात की गहराइयों में जब सभी सो गए थे, सिंघानिया परिवार को एक अजीब सी खोजने लगी। उन्हें लगता था कि कोई उनके साथ है, लेकिन वह कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उन्हें एक अजीब सी चिंगारी का आभास हो रहा था। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिंघानिया परिवार की छोटी बेटी अनु अपने कमरे से बाहर निकली और वहां एक पुराने गुलाबी रंग के पुराने हंसीमजाके वाले सोफे पर बैठी। वह बहुत ही सुंदर और मासूम दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। अनु ने अपने माता-पिता को बताया कि रात को उसे एक विशेष दृश्य दिखाई देता है। उसने बताया कि एक भूतिया साया उससे बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि यहाँ पहले किसी ने रहा है जो